इधर इधर इधर। एक पर्सन है, प्लैंक पे खड़ा है। ये सरफेस क्या है? स्मूथ है। मैन का मास दे रखा है, बच्चा मान लो इसको 20 किलोग्राम का। ये 10 मीटर पर सेकेंड से कूद गया आगे की ओर। आगे की ओर कूद गया, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। प्लैंक पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताओ। यार तो ये सरफेस तो स्मूथ है ना। ये आगे गया होगा तो इसमें फ्रिक्शन आगे लगा, इस पे लग गया पीछे की ओर। ठीक, तो प्लैंक जाएगा पीछे की ओर। किस वेलोसिटी से प्लैंक पीछे की ओर जाएगा ये बताना है। प्लैंक का मास दे देता हूं मैं 40 kg सपोज। अच्छा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 10 मीटर पर सेकंड किसके स्पीड रिस्पेक्ट में दी गई है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड दी गई है। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इफ द बॉय जंप्स फ्रॉम द प्लैंक, if the boy jumps from the plank at the speed of 10 meter per second with respect to ground, find the recoil velocity of plank, find the recoil velocity of plank। हाँ इधर देखो, क्वेश्चन में क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये कितना डिस्प्लेस हुआ। अभी वेलोसिटी की बात कर दी, ऑब्जेक्ट की मतलब बच्चे की वेलोसिटी और प्लैंक के वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो फिर से ध्यान दो, इफ आई कंसीडर y plus Planck as a system, मैंने बॉय प्लस प्लैंक को एक सिस्टम मान लिया, तो अगेन इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो सिस्टम की क्या हो जाएगी? इंटरनल फोर्स। और वो तो कैंसिल आउट कर जाएगी, तो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी कांस्टेंट, मतलब कंजर्व रहेगा। और अगर शुरुआत में जीरो है तो बाद में भी जीरो ही रहेगा। तो शुरुआत में तो जीरो है ना, बच्चा भी रुका था, प्लैंक भी रुका हुआ था। फिर बच्चा आगे कूदा तो प्लैंक पीछे चला गया। सेम क्वेश्चन वही बुलेट और गन वाला क्वेश्चन है ये। बुलेट आगे जाती है तो गन पीछे आती है। शुरुआत में तो मोमेंटम जीरो, गन भी रेस्ट पे बुलेट भी रेस्ट पे, बुलेट गई आगे तो गन आई पीछे। वही बात है, बच्चा आगे कूद गया तो प्लैंक चला जाएगा पीछे। तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना? जीरो। फाइनल मोमेंटम कितना? मास ऑफ बॉय, मास ऑफ बॉय। अच्छा लिख देता हूं मैं, मास ऑफ बॉय वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस मास ऑफ प्लैंक वेलोसिटी ऑफ प्लैंक शुड बी इक्वल टू जीरो। साइन के साथ ही लेंगे सब कुछ। मास ऑफ बॉय इज व्हाट? 20 kg। वेलोसिटी ऑफ बॉय हमको दे रखी है 10 i कैप, या प्लस माइनस ले लो या आई कैप लगा सकते हो कुछ भी। चलो, अब प्लैंक किधर आएगा? पीछे की ओर आएगा। प्लस मास ऑफ प्लैंक कितना हो गया? 40। और वेलोसिटी ऑफ प्लैंक का तो हमको पता करना है, तो मैंने बोल दिया मान लो माइनस, माइनस वी आई कैप। वी बोल दो सीधे, अभी तो आई कैप लगा दिया ना मैंने। हाँ अभी सॉल्व कर लो, ये तो कुछ भी नहीं, आसान हो गया। क्या हो गया? 200 इज इक्वल टू 40 टाइम्स वीपी। वीपी क्या आ गया? 5। 5 मीटर पर सेकंड था। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से गया तो ये 5 मीटर पर सेकंड से पीछे आएगा। अच्छा देखो, बहुत अच्छा डेटा भी ऐसा दे दिया था मैंने। तो ये 10 2 जा 20, 20 10 जा क्या आ गया? 200। और ये कितना था? 400, 40, 45 जा 200 आना चाहिए था, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन शुड भी M1V1 शुड भी इक्वल टू M2V2। यही होगा ना, वहां पे M1x1 इक्वल टू M2x2 कर रहे थे, यहाँ M1V1 इक्वल टू M2x2। चलो जाते जाते क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो सबका आ गया होगा, बहुत इजी था ना। इफ द, सब कुछ सेम है, डेटा सेम है सब कुछ। इफ द बॉय जंप्स फ्रॉम द प्लैंक एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक। ठीक है, अभी क्वेश्चन तुम लिख लो खुद से ही बना के, होमवर्क। दैट इज अ होमवर्क प्रॉब्लम। एवरीथिंग इज सेम, एवरी डेटा इज सेम। प्लैंक का मास भी वही है,
वो बच्चे का भी मास वही सही है, वही है, और वो उतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, बट ये इस बार वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? इस पहले मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था, अभी मैं खुद भी प्लेन पे बैठ के देख रहा हूँ, तो मुझे ये बच्चा 20 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब की तुमको क्या करना पड़ेगा, हिंट में बता देता हूँ। तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको बच्चे की वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अब सब कुछ ही बता दूंगा फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक, इसको ट्राई करना। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा तुम्हारा दिमाग बढ़ेगा और तुमको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ना होता है। सो इस बार 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, यू हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक।